नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एनटीपीसी ग्रुप डी से संबंधित विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, यह किससे सिद्ध होती है? तो इसका आंसर होगा ध्रुवन। ध्रुवन के द्वारा सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। साबुन के बुलबुले को रंगीन दिखाई पड़ना व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले जो होता है ना रंगीन दिखाई देता है। व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले जो होता है रंगीन दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय कौन है प्रकृति में? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है जो कि प्रकृति में अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय में ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सोडियम, क्रोमियम, प्लेटिनम आता है। प्रतिचुंबकीय अगर पूछे तो प्रतिचुंबकीय में जिंक, बिस्मथ, कॉपर, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल, ये सब प्रतिचुंबकीय में आता है। और लौह चुंबकीय अगर प्रश्न पूछे तो लौह चुंबकीय में आयरन, निकेल, कोबाल्ट आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसको वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है? वाटर ग्लास के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है। एवं सोडियम कार्बोनेट है जिसे धोवन सोडा के नाम से जाना जाता है। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है एवं धोवन सोडा के नाम से सोडियम कार्बोनेट को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन ध्वनि के चाल पर प्रभाव नहीं डालता? किसका प्रभाव जो होता है ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं होता है? तो दाब का प्रभाव ध्वनि के चाल पर नहीं पड़ता है। ध्वनि के चाल पर ताप, माध्यम एवं आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। माध्यम में ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाता है। वायु में 1 डिग्री अगर ताप बढ़ता है तो उसमें ध्वनि की चाल जो होता है 0.61 यानी 61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। शुष्क हवा जो होता है उससे ज़्यादा ध्वनि की चाल नमी युक्त हवा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा J.H. वैन टेसल। सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक J.H. वैन टेसल हैं। 5 प्राथमिक इकाइयों को मिलाकर सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक था। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर अगर पूछे तो उसका नाम था यूनिवेक। कंप्यूटर के रैम और रोम स्टोरेज डिवाइस है। पूछे कि कंप्यूटर में जो रैम और रोम होता है तो यह स्टोरेज डिवाइस का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग किस पर निर्धारित होता है? तो यह तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग जो होता है तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल एवं विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है एवं विचलन सबसे कम होता है। इसी तरह अगर पूछे कि बैगनी रंग का, तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम एवं विचलन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब खाली स्थान के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब बैरो यंत्र से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब जो होता है बैरोमीटर यंत्र है, इससे मापा जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर एकांक अगर नीचे गिरता है तो उस समय आंधी तूफान आने की संभावना होती है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे नीचे आए तो उस समय वर्षा होने की संभावना होती है। एवं अगर
वायुमंडलीय दाब का जो कि यंत्र है बैरोमीटर, जिसका पाठ्यांक अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करे तो दिन साफ होने की संभावना को व्यक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या है? तो बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। बोलोमीटर द्वारा क्या चीज़ मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा बोलोमीटर द्वारा ऊष्मा विकिरण की माप की जाती है। ऊष्मा विकिरण की माप बोलोमीटर के द्वारा की जाती है। अब इसमें अगर आपसे पूछ दे ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर जो होता है ना, ध्वनि तीव्रता मापने वाला यंत्र है। अमीटर जो है विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने वाला यंत्र है। और कुछ है सेक्सटेंक जो कि ऊंचाई को मापने के काम में आता है। ऊंचाई को मापने के काम में सेक्सटेंस का प्रयोग किया जाता है। भूकंप को पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है एवं ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है रंगीन टेलीविजन। जो रंगीन टेलीविजन है में प्रयुक्त होने वाली रंग क्या है? तो रंगीन टेलीविजन में जो रंग प्रयुक्त होता है वह प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो लाल, हरा, नीला। इसका ट्रिक है लाहनी, लाल, हरा, नीला। टेलीविजन में प्राथमिक रंग का यूज किया जाता है। अब कभी कभी पूछ देता है कि द्वितीयक रंग कौन कौन सा है? तो द्वितीयक रंग में पीला, मजेंटा एवं पीकॉक नीला। पीकॉक नीला जो कि द्वितीयक रंग में आता है। प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला। द्वितीयक रंग जो सेकेंडरी कलर आता है उसमें पीला, मजेंटा एवं पीकॉक नीला होता है। मजेंटा है जो कि लाल और नीला को मिलाने से मजेंटा कलर बनता है। लाल एवं हरा को मिलाने से पीला कलर बनता है। हरा एवं नीला को मिलाने से पीकॉक नीला कलर बनता है। अब इसी तरह अगर पूछ देवे कि नीला एवं पीला यानी प्राथमिक रंग एवं द्वितीयक रंग को मिलने से कौन सा कलर का निर्माण होता है? तो उसमें सफ़ेद उजला कलर का निर्माण होता है। जिसे प्राथमिक रंग हुआ लाल, उसके साथ अगर पीकॉक नीला द्वितीयक रंग मिला देते हैं तो उजला कलर का निर्माण होगा। इसी तरह हरा एवं मजेंटा को मिला देने से उजला कलर प्राप्त होता है। लाल एवं हरा मिला देने से पीला, हरा एवं नीला मिला देने से पीकॉक नीला, लाल एवं नीला मिला देने से मजेंटा कलर बनता है। लाल प्लस पीकॉक नीला मिलाने से सफ़ेद, पीला प्लस नीला मिलाने से सफ़ेद बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी कौन सा इनमें जो है से कौन स्तनधारी नहीं है? तो इसका आंसर होगा ब्लू शार्क। ब्लू शार्क जो होता है ना से स्तनधारी के अंतर्गत नहीं आता है। डॉल्फिन, किलर व्हेल, सी लायन, अस्तालिन जो कि ये सभी जो होता है स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाला प्रथम भारतीय। कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय जो कि डॉक्टर राज रेड्डी थे। राज रेड्डी जो कि कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय थे। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेनू कहा जाता है। डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में रैम और रोम जो कि स्टोरेज डिवाइस जैसा काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर के क्षेत्र में 4G LS क्या है? कंप्यूटर के क्षेत्र में जो 4G LS है यह क्या है? तो यह नई उच्च स्तरीय भाषा है। कंप्यूटर के क्षेत्र में 4G LS है जो कि एक नई उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है डायोड में धारा कितनी भाषाओं में बहती है? डायोड से जो होती है ना धारा कितने दिशाएं में बहती है? इसका आंसर है एक ही दिशा में। डायोड से धारा एक ही दिशा में बहती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है। टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसे W से डिनोट करते हैं। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम है जो कि AC और DC दोनों में लागू होता है।
अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है एवं अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाना है तो इस्पात का प्रयोग कीजिए और अस्थायी चुंबक बनाना है तो उसमें नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गोलाकार, घनाकार और वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए जाते हैं और ठंडे होने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इनमें से कौन प्लेट शीघ्रता से ठंडा होगा? एक में सबसे पहले कौन ठंडा होगा? आंसर होगा वृत्ताकार प्लेट। वृत्ताकार प्लेट पहले ठंडा क्यों होगा? तो वृत्ताकार प्लेट सबसे पहले ठंडा हो इसलिए होगा क्योंकि वृत्ताकार वस्तु जो होता है इसका क्षेत्रफल सबसे कम होता है, इसीलिए यह जल्दी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक क्या है? इसका अपवर्तनांक कितना होगा? इसका आंसर आप दीजिए। इसका आंसर होगा 2। अब ये कैसा होगा? तो इसमें आपतन कोण यानी साइन आई जो है 90 डिग्री है एवं अपवर्तन कोण आर जो है 30 डिग्री है। तो स्नेल के नियम से आप जानते हैं अपवर्तनीय सूचकांक यानी अपवर्तनांक बराबर होता है म्यू बराबर जो होता है साइन आई बटे साइन आर। तो इसी अनुसार आप कर दीजिए साइन 90 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री। इसके तहत इसको सॉल्यूशन करने पर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लाज्मोडियम जर्स जो होता है किसकी उत्पत्ति करते हैं? प्लाज्मोडियम जर्स जो होता है यह जो कि मलेरिया, आंसर होगा मलेरिया। प्लाज्मोडियम जर्स जो कि मलेरिया की उत्पत्ति करती है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मलेरिया की उत्पत्ति करती है। प्लाज्मोडियम का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है। हैजा नामक बीमारी विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से होता है। हैजा जो है हमारे शरीर में आंत को प्रभावित करता है। एक होता है सोने की बीमारी जिसे कहते हैं ट्रिपेनोसोमा जो कि है सोने की बीमारी है। ट्रिपेनोसोमा परजीवी से यह होता है। सोने की बीमारी जो है ना से ट्रिपेनोसोमा परजीवी से होता है। ट्रिपेनोसोमा का वाहक जो है सीसी मक्खी से सोने की बीमारी होती है। जो है सोने की बीमारी है हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। एक होता है कालाजार जो कि एक परजीवी है। यह लिस्मेनिया डोनावानिया इसका वाहक जो है से मच्छर है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट कोच ने कोलेरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। रॉबर्ट कोच के द्वारा कोलेरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज किया गया। लुई पास्चर ने रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया का टीका एवं दूध का पास्चुराइजेशन की खोज की। रेबीज जो कि होता है पागल कुत्ता काटने से रेबीज बीमारी धर लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता है? विकिरण पायरोमीटर जो होता है इसका आंसर होगा 500 से अधिक। विकिरण पायरोमीटर पूर्ण विकिरण उतापमापी से कहा जाता है। इसमें तापमापी से दूर स्थित वस्तु का ताप ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि सूर्य का ताप इसी के द्वारा मापा जाता है। इसके द्वारा 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का ताप मापा जाता है। विकिरण पायरोमीटर से 800 डिग्री से ऊपर का सेंटीग्रेड का ताप मापा जाता है। इससे नीचे का ताप 800 डिग्री से नीचे का ताप मापने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पारा जो होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। इससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल जो होता है 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी में कुछ और आप सुन लीजिए।
गैस तापमापी होता है। इस प्रकार के तापमापियों में स्थिर आयतन हाइड्रोजन तापमापी से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप को मापा जा सकता है। गैस तापमापी में 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन ले लेने वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप मापेंगे। गैस तापमापी में अगर हाइड्रोजन का यूज कीजिएगा तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप माप सकते हैं, और अगर हाइड्रोजन की जगह पर नाइट्रोजन का उपयोग कीजिएगा तो उसके द्वारा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप मापा जा सकता है। एक है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। इसके द्वारा 200 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तापयुक्त तापमापी से जो होता है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, इसमें 200 से 1200 एवं तापयुक्त तापमापी से 200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप मापा जा सकता है। तापयुग्म तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है। किसी भी वस्तु का ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता है, इसे परम शून्य कहा जाता है। एक केल्विन इक्वल टू 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में होता है। केल्विन में व्यक्त ताप में डिग्री नहीं लिखा जा सकता है। अगर केल्विन को आप 0 केल्विन चाहे 1 केल्विन कह सकते हैं, परंतु 1 डिग्री केल्विन या 0 डिग्री केल्विन नहीं कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन है? तो इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए निम्नलिखित कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजनीकरण के लिए कौन सा फसल सहायक होता है? तो इसका आंसर होगा बीन्स। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए बीन्स फसल जो कि सहायक होती है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहलाता है। वायुमंडल से जो नाइट्रोजन होता है उसको लेकर के नाइट्रेट में बदलना ही नाइट्रोजनीकरण कहलाता है। यह प्रक्रिया कुछ जीवाणुओं एवं शैवाल के द्वारा होता है। आइए देखते हैं। नोस्टक एवं एनाबीला शैवाल है जो कि घास के खेतों में पाया जाता है। यह भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। यह जो होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। अगर इसका उल्टा नाइट्रेट का जो होता है नाइट्रेट से नाइट्रोजन में बदलना, अगर नाइट्रेट से नाइट्रोजन में बदलाता है उसको विनाइट्रीकरण कहता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजनीकरण कहलाता है एवं नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलना विनाइट्रीकरण कहलाता है, जो कि अस्यूडोमोनास जीवाणु विनाइट्रीकरण में सहायक होता है। राइजोबियम जीवाणु दलहन पौधे के जड़ के गांठ में होता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंपाइलर है एक। कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर यह वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। कंपाइलर है जो कि उच्च प्रोग्राम भाषा जो होता है उसको उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में अनुवाद करता है, यही कंपाइलर कहलाता है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक था। 5 प्रथम इकाइयों को मिलाकर यूनिवेक कंप्यूटर बनाया जाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आया था। अगला प्रश्न है, पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो निम्नलिखित मेनिस्कस होता है। इसमें क्या होता है? पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो यह जो होता है उतल की भांति व्यवहार करता है। जल के अंदर अगर जल के अंदर रखा जाता है, जल के अंदर वायु का बुलबुला जो होता है अपसारी लेंस के भांति व्यवहार करता है। धूप के चश्मे के लिए क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी पक्षमापी मांसपेशी के कारण समायोजित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें सूची को मिलान करना है। बीसीजी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा यूरिन कालमेट।
विटामिन, फंक, रक्त परिवर्तन जो कि कार्ल लैंडस्टीनर से संबंधित है। बीसीजी यूरिक कालमेट से संबंधित है। विटामिन फंक से। रक्त परिवर्तन जो कि कार्ल लैंडस्टीनर से संबंधित है। विटामिन ए तथा विटामिन बी का खोज जो कि मैक्लूर के द्वारा किया गया। विटामिन सी का खोज होलकट के द्वारा। विटामिन सी होलकट एवं विटामिन डी हाफकिंस के द्वारा विटामिन डी का खोज किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, धुएं के पार देखने पर वस्तु हिलती दिखाई देने का कारण क्या है? यह हिलती क्यों दिखाई देती है? तो इसका आंसर होगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण धुएं के अगर पार देखते हैं तो यह हिलती दिखाई देती है। प्रकाश के परिकिरण के कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंगीन दिखाई देता है, यह जो कि व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। कागज पर उंगलियों की छाप की पहचान उस पर प्रदीप्ति चूर्ण छिड़ककर तथा पराबैंगनी प्रकाश में देखकर की जाती है। आकाश का रंग प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना व्यतिकरण का उदाहरण है। व्यतिकरण के कारण ही पानी के ऊपर तेल परत पर चमकता है। प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। खतरों के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम एवं तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रकाशीय वर्ग का कार्य सिद्धांत अपवर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनोग्राफी कब की जाती है? सोनोग्राफी कब की जाती है? सोनोग्राफी जो कि अंतरण अंगों का चित्र लेना हो तो सोनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गन मेटल में तांबे के अतिरिक्त कौन सी धातु होती है? गन मेटल जो होता है उसमें तांबे के अतिरिक्त टीन और जिंक का प्रयोग किया जाता है। गन मेटल में तांबे के अतिरिक्त टीन और जिंक का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछे डेल्टा मेटल तो इसमें कॉपर, जिंक एवं आयरन का प्रयोग किया जाता है। डेल्टा मेटल में कॉपर, जिंक एवं आयरन का प्रयोग किया जाता है। मूंज मेटल में कॉपर 60% होता है एवं जिंक 40% होता है। डच मेटल इसमें कॉपर 80% एवं जिंक 20% होता है। रोल गोल्ड में कॉपर एवं एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। टांका में सीसा एवं टीन का प्रयोग किया जाता है। पीबी प्लस सेसन का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम में एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, दूषित रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है। फेफड़ा के द्वारा दूषित रक्त को शुद्ध किया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण या ऑक्सीजनेशन फेफड़े में होता है। किडनी रक्त को छानने का कार्य करता है। आमाशय इनमें जठर ग्रंथि पाई जाती है जो जठर रस का स्राव करती है। इस रस में HCl के अतिरिक्त रेनिन एवं पेप्सिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। फेफड़ा दो प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत के द्वारा पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। यकृत हिपेरिन का स्राव करती है जो रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। हिपेरिन जो है रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। यह रक्त ताप को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पशु का गर्भकाल सबसे लंबा होता है? तो इसका आंसर होगा एशियाई हाथी। एशियाई हाथी का गर्भकाल 610 दिन का होता है। गोरिल्ला का गर्भकाल 250 से 270 दिन होता है। जिराफ का गर्भकाल 450 से 465 दिन के होता है। शेर का गर्भकाल 100 से 120 दिन का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दैनिक संतुलित भोजन के लिए दूध में न्यूनतम कितनी मात्रा आवश्यक है? पर डे हम लोग को दूध की न्यूनतम मात्रा कितनी आवश्यक है? तो 283 ग्राम पर डे आवश्यक है। नेक्स्ट है, ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन क्या है, इसका आंसर दीजिए।
यह एक लाल द्रव है। ब्रोमीन है जो कि एक लाल द्रव है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव रहता है। समुद्री जल में ब्रोमीन लवण के रूप में 0.006% मात्रा में पाई जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली सिल्वर ब्रोमाइड यौगिक के उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसके लिए कंप्यूटर एक अनिवार्य आवश्यक नहीं है? किसके लिए कंप्यूटर एक अनिवार्य आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर आप दीजिए। तो इसका आंसर होगा एक्सप्रेस मेल सेवा। एक्सप्रेस मेल सेवा के लिए कंप्यूटर अनिवार्य नहीं है। इंटरनेट के लिए कंप्यूटर अनिवार्य है। बुलेटिन बोर्ड सर्विस के लिए भी कंप्यूटर अनिवार्य है एवं ईमेल सेवा के लिए कंप्यूटर अनिवार्य है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। फोरट्रेन, कोबोल, बेसिक कंप्यूटर की जो कि भाषाएं हैं। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसमें हानिकारक निकोटीन की मात्रा सर्वाधिक है? निकोटीन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? तो निकोटीन है जो कि तंबाकू में सबसे ज़्यादा निकोटीन पाया जाता है। बीड़ी एवं तंबाकू में निकोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। थीन चाय में पाया जाने वाला एल्कलॉइड है। कैफीन जो कि कॉफ़ी में पाया जाने वाला एल्कलॉइड है। केंद्रीय तंबाकू शोध जो कि राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का द्रव्यमान किस दर से कम हो रही है? सूर्य का द्रव्यमान जो है किस दर से कम हो रही है? तो इसका आंसर आप दीजिए। तो इसका आंसर होगा 4 × 10⁻9 kg पर सेकेंड। 4 × 10⁻9 kg पर सेकेंड की दर से सूर्य का द्रव्यमान है जो कि घट रही है। सूर्य से निकलने वाली किरणें परावैंगनी और अवरक्त किरणें हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकेंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरिलियस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें सुमेलित करना है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड से। इल्मेनाइट जो कि टाइटेनियम से संबंधित है। गैलेना जो कि सीसा से संबंधित है। अस्फेलाइड एस्फेलाइड है जो कि जस्ता से संबंधित है एवं सिलाइट जो कि टंगस्टन से संबंधित है। इमेनाइट टाइटेनियम से संबंधित है। गैलेना सीसा से संबंधित है। एस्फेलेराइट जो कि जस्ता से संबंधित है एवं सिलाइट जो कि टंगस्टन से संबंधित है। मुराह या मुरा किसकी नस्ल है? आंसर होगा भैंस। मुराह जो कि भैंस की नस्ल है। नेक्स्ट है, ठोस कोण का मात्रक क्या है? ठोस कोण का मात्रक जो कि रेडियन होता है। सेकेंड लोलक आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? आंसर होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण तारों को ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट है, वोल्टमीटर हमेशा विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर है जो कि परिपथ में हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर आप वीडियो में कमेंट करके दीजिए। आंसर होगा समांतर क्रम में। वोल्टमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, कैलिडोस्कोप का उपयोग होता है। इसका आंसर होगा बुनकरों द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगीन डिजाइन देने के लिए कैलिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। कैलिडोस्कोप का उपयोग बुनकरों द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगीन डिजाइन देखने हेतु किया जाता है। माइक्रोस्कोप जिन वस्तुओं को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है उन्हें इस उपकरण से देखा जा सकता है। पेरिस्कोप का प्रयोग पनडुब्बियों में प्रयोग की जाने वाली एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे
डूबे ही को पानी के ऊपर दृश्य दिखाई देती है। पानी के अंदर से अगर बाहर देखना है तो उसमें पेरिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। एवं ऊपर से पानी के अंदर देखना है तो उसमें हाइड्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। एक होता है गायरोस्कोप। इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुकुरबिटेसी कुल में कौन आते हैं? कुकुरबिटेसी कुल में कौन आते हैं? कुकुरबिटेसी कुल में है जो कि कौन आते हैं? तो खरबूज जो कि है से कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। कुकुरबिटेसी कुल में तरबूज, खरबूज, लौकी, परवल, करेला ये सब कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। क्रूसीफेरी कुल में मूली, शलजम, सरसों आती है। एवं मालवेसी कुल में कपास एवं भिंडी आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम घरेलू कंप्यूटर कमोडोर है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कमोडोर कौन है? तो VIC-20 जो कि प्रथम घरेलू कंप्यूटर कमोडोर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर बोर्ड में कुल कितने संयोजक होते हैं? आंसर होगा 8। कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों के कारण घटित अंतरिक्षीय परिघटना कौन सी है? इसका आंसर होगा ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा कृष्णा छिद्र भी इसे कहा जाता है। इंद्रधनुष के एक इसमें पूछा जाता है कि हेली धूमकेतु 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। कितने वर्ष पर दिखाई देता है? 76 वर्ष पर दिखाई देता है। यह इसके कब दिखाई देगा? तो यह 76 वर्ष के बाद 2062 में दिखाई देगा। नेक्स्ट है, माइक्रोफोन में निम्न में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होता है? माइक्रोफोन में कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होता है? इसका आंसर आप दीजिए। आंसर होगा ध्वनि से विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन है जो कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनो में अगर पूछ दे डायनेमो, यह जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस मिश्र धातु में तांबा नहीं होता है? कौन सा मिश्र धातु है जिसमें तांबा नहीं होता है? आंसर होगा नाइक्रोम। नाइक्रोम जो कि मिश्र धातु, इसमें तांबा का प्रयोग नहीं किया जाता है। पीतल में कॉपर प्लस जिंक का प्रयोग किया जाता है। कांसा कॉपर प्लस टीन का प्रयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर है जिसमें कॉपर, जिंक एवं निकल का प्रयोग किया जाता है। गन मेटल में कॉपर, जिंक एवं टीन का प्रयोग किया जाता है। टांका में टीन एवं पीबी का प्रयोग किया जाता है। ड्यूरेलुमिन में एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एवं मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? इसका आंसर होगा अग्नाशय। अग्नाशय है जो कि अंतः एवं बाह्यस्रावी दोनों की तरह काम करती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय एक साथ अंतःस्रावी, नलिकाहीन और बहिःस्रावी नलिका युक्त दोनों प्रकार की ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, जनन ग्रंथि सभी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। सभी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, इनसे हार्मोन का स्राव होता है। दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, आश्रु ग्रंथि ये सभी है बहिःस्रावी ग्रंथि है, इससे एंजाइम का स्राव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर कार द्वारा निष्कासित किस प्रदूषण द्वारा कैंसर रोग की संभावना बढ़ती है? इसका आंसर होगा पॉलीसाइक्लिन हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीसाइक्लिन हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा जो कि मोटर कार द्वारा निष्कासित होती है, इससे कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए कहाँ संचित होता है?
तो इसका आंसर होगा यकृत। विटामिन ए जो कि यकृत में संचित रहता है। विटामिन शब्द का प्रयोग फंक के द्वारा सन 1911 में किया गया। जल में घुलनशील विटामिन पूछे तो बी और सी, वसा में घुलनशील पूछे तो ए, डी, ई, के। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर इसी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।